सुप्रभात। आज हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पाठ हमने पहले पढ़ लिया था। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। बोलना है हमें जो संस्कृत शब्द लिखे हैं, तो इनका हम उच्चारण भी करेंगे और हिंदी अर्थ भी बोलेंगे। शुरू करते हैं। छात्रः विद्यार्थी, गजः हाथी, घटः घड़ा, शिक्षकः अध्यापक, मकरः मगरमच्छ, दीपकः दीपक, मयूरः मोर, बिडालः बिल्ली, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चंद्रमा, बालकः लड़का, चालकः चालक जो गाड़ी चलाता है, गायकः गायक गाने वाला। अगला प्रश्न इसमें है ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। तो चित्र में हमें किसान दिखाई दे रहा है और किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषकः। दूसरा चित्र हमें यहाँ बैल का दिखाई दे रहा है और बैल को संस्कृत भाषा में कहते हैं वृषभः। उसके बाद में भालू नजर आ रहा है। भालू का संस्कृत शब्द है भल्लुकः। भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। फिर मेंढक, मेंढक का संस्कृत नाम है मंडूकः। उसके बाद में हमें कबूतर दिखाई दे रहा है यहाँ। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः। नीचे पलंग का चित्र नजर आ रहा है। पलंग को संस्कृत में कहते हैं पर्यंकः। उसके बाद टेलीफोन देख रहे हैं हम। टेलीफोन को संस्कृत में दूरभाषः। उसके बाद में है कौवा, कौवे का चित्र बना है। कौवे को संस्कृत में काकः कहते हैं। फिर हमें चित्र नीचे दिखाई दे रहा है, उसमें एक दर्जी कपड़े सिल रहा है और दर्जी को संस्कृत भाषा में कहते हैं शोचिकः। उसके बाद में अगला प्रश्न है वर्ण संयोजने पदम लिखत, वर्णों का संयोजन करना है। हम ग्रामर में पहले पढ़ चुके हैं। इनमें स्वर और व्यंजन अलग हैं, हमें इनको साथ में मिलाकर के एक पद बनाना है। जैसा उदाहरण के लिए यहाँ पर च, अ, श, अ, क और ए को मिलाकर के चषकः लिखा है। उसी प्रकार से बाकी का भी हमें इन वर्णों का संयोजन करना है, इन वर्णों को मिलाकर के शब्द लिखना है। तो हम शुरू करते हैं लिखना। हमारे पास में है श, स के नीचे हलंत और इसके साथ में है औ। तो औ की मात्रा स के साथ में लगेगी, तब स का हलंत हट जाएगा। तो हम लिखेंगे स, इसका हलंत हटा दिया, हम मात्रा लगा देंगे यहाँ औ की। फिर च के साथ में ये ई है, तो च के साथ में ई है छोटी, तो मात्रा लगाएंगे यहाँ छोटी। और क के साथ में अ, तो लिखेंगे क का हलंत हटा, ए इसमें जुड़ा था और पीछे दे रखा है विसर्ग। तो बन गया हमारा पद शोचिकः। अगला इसमें है श। वर्ण संयोजन करते समय हमें ध्यान रखना है, एक एक वर्ण को साथ में लेना है, उसके साथ में मात्राएं जोड़नी है और व्यंजन का हलंत हटाते जाना है।
अपने आप पद बनता जाएगा। श के साथ में है ऊ। ऊ कौन सा है ये ध्यान रखना है, ये छोटा, तो श पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। हमने यहाँ पर श लिखा, इसके ऊपर छोटे ऊ की मात्रा। फिर है हमारे पास में न, और न के साथ में है ए, तो लिखेंगे पूरा न। अब है क के साथ में औ, तो क का हलंत हटा करके इस पर औ की मात्रा लगा देंगे, तो बन जाएगा पद हमारा सुनकौ। है ना सरल, कितना सरल है देखो बनाना, आराम से आसानी से हम बना सकते हैं। अब है ध के साथ में आ, तो हम लिखेंगे धा। फिर व के साथ में ए है, तो लिखेंगे व, और फिर त के साथ में ए दिया हुआ है, तो लिखेंगे त। पीछे विसर्ग है, वो विसर्ग भी हम यहाँ लगा देंगे। पद हमारा बन गया धावतः। इसके बाद में है व, और व के साथ में री, तो यहाँ इस री का व के नीचे कृष्ण वाला री आ जाएगा। हम लिखेंगे व और ये री। द के साथ में कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब द आधा है। और फिर ध के साथ में आ लिखा है, तो ध के साथ स्वर है आ, तो हम लिखेंगे द, और द में हलंत लगाएंगे, और फिर लिखेंगे ध, और फिर आ की मात्रा, और पीछे जो विसर्ग है वो लिख दिया, बन गया वृद्धा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख के बता रही हूँ मैं आपको, वृद्धा, इस तरीके से। आगे है ग, और इसके साथ मात्रा है आ की, तो हम लिखेंगे गा। य के साथ में है ए, तो लिखेंगे य, और न के साथ में त, यानी कि न के साथ में स्वर नहीं है, तो न हो गया आधा, हमने आधा न लिख दिया। फिर त, इसके साथ में है ई, और ई है छोटी, यानी कि इस पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो हम लिखेंगे त, और फिर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा पद हमारा गायंती। इसके बाद में है ख, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अभी तो हमने जो विच्छेद थे उनके पद बनाए हैं, अब पद दिए हुए हैं उनका हमें विच्छेद करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लघु का दे रखा है, ल का बनाया इन्होंने ल और उ, फिर ल के साथ में अ, और घ के साथ में उ। तो इसी तरीके से हम यहाँ बना रहे हैं। सबसे पहले है सिव्यति, तो सिव्यति का वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखेंगे, जो भी वर्ण विच्छेद कर रहे हैं उसमें व्यंजन जब हम अलग कर रहे हैं, स्वर अलग कर रहे हैं, तो हर व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना है। देखिए बहुत आसान है। स के साथ में मात्रा लगी है ई की, और ये ई बड़ी है, तो हम स से बड़ी ई को अलग करेंगे, लिखेंगे स, नीचे हलंत लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि हम इससे स्वर अलग कर रहे हैं, प्लस का निशान लगा देंगे, ई लिखेंगे यहाँ पर बड़ी। इसके बाद में व आधा है, तो व के नीचे हलंत, फिर इसके साथ में कोई स्वर नहीं है इसलिए व ही रहेगा। य के साथ में स्वर है ए, तो य,
और इसके नीचे हलंत लगा के लिखेंगे अ। फिर ती, त पे छोटी ई है तो हम लिखेंगे त और इसके नीचे हलंत लगाएंगे और फिर छोटी ई। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। सिव्यति। अब है वर्णाहा, तो व इसके नीचे हलंत लगाना नहीं भूलेंगे हम किसी भी व्यंजन के नीचे। इसके साथ में ए जुड़ा है, हमने इस ए को अलग कर दिया। फिर अण है और इसको जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं वर्णाहा, यानी व के बाद में र बोलते हैं अण से पहले। तो जो ऊपर र लगा है वो आधा है, मात्रा में आया है इसलिए, तो हम यहाँ पर र लिखेंगे पहले आधा, और आधा का मतलब है नीचे हलंत। उसके बाद में है अण, तो लिखेंगे अण। फिर इसके मात्रा है, साथ में स्वर जुड़ा है आ, और पीछे विसर्ग आया है वो विसर्ग लगा देंगे हम। तो इस तरीके से ये वर्ण विच्छेद हो गया वर्णाहा का। अब है कुक्कुरु, क के साथ में ऊ। ऊ कौन सा आया इसमें? छोटा, तो हम छोटा ऊ लिखेंगे। अलग करते समय हम लिखेंगे यहाँ पर क, इसके नीचे हलंत, छोटे ऊ को हम अलग कर देंगे। फिर क जो है आधा, यानी कि सिर्फ क लिख करके हमें हलंत लगाना है क्योंकि इसके नीचे स्वर, इसके साथ में स्वर नहीं है। फिर अगला जो है वो भी कु, तो लिखेंगे क हलंत और ऊ। फिर रो, र पे औ की मात्रा है तो हम औ को अलग करेंगे तो लिखेंगे र, नीचे हलंत, उसके बाद में आओ। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। आगे है मयूराहा, म से ए अलग करेंगे, म के नीचे हलंत, ए हमने यहाँ अलग कर दिया। फिर उसके बाद में यू, यह पे बड़े ऊ की मात्रा है तो हम लिखेंगे य, नीचे हलंत और लिखेंगे बड़ा ऊ। उसके बाद में र के साथ में आ, तो यहाँ आ जाएगा र, नीचे हलंत और आ, पीछे विसर्ग। अगला इसमें है बालकः, ब के साथ में आ है तो लिखेंगे ब, नीचे हलंत, बाद में आ, फिर ल, ल के साथ में ए है तो ल के नीचे हलंत और अ। फिर क, क के साथ में भी अ है तो क, नीचे हलंत, उसके बाद में है अ लिखेंगे और पीछे जो विसर्ग आया है वो विसर्ग लगा देंगे, है ना। तो ये हो गया बालकः। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देख करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण में दे रखा है यहाँ पे एक वचन चषकः, द्विवचन चषको, बहुवचन चषकाः। तो हम भी यहाँ बलिवर्दों का एक वचन लिखेंगे। ये निकाला हमने, बलिवर्दों का एक वचन होगा ब ली
वर्धः। और बहुवचन इसका होगा बलि वर्धाः। ये विसर्ग लगाना नहीं भूलेंगे बहुवचन में। शुनकः ये एक वचन है, इसका द्विवचन लिखेंगे हम शुनको। शुनको, ये औ की मात्रा आ गई यहाँ, शुनको। बहुवचन इसका लिखेंगे शुनकाः। ये विसर्ग। अब है हमारे पास मृगः। मृगः का एक वचन होगा मृगः, पीछे विसर्ग आएगा, द्विवचन लिखेंगे मृगो, इस तरीके से, और बहुवचन मृगः। शोचिको, यहाँ द्विवचन दे रखा है तो हम एक वचन लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे शोचिकः, विसर्ग आएगा, और इसका बहुवचन लिखेंगे शौचिकाः, पीछे विसर्ग। उसके बाद में आया है मयूरः। मयूरः का द्विवचन यहाँ होगा मयूरो, मयूरो, और बहुवचन होगा मयूरा, और ये विसर्ग बोलेंगे इसको मयूराः। इनका अर्थ कैसे करते हैं हम? एक वचन में मयूरः एक मोर, मयूरो द्विवचन में दो मोर, और मयूराः अनेक मोर। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके हमें संस्कृत पद लिखने हैं, तो लिखेंगे, यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है हमें हाथी का, और हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः, तो हम लिखेंगे गज, और पीछे विसर्ग गजः। अगला चित्र इसमें है कौवा, जिसको संस्कृत में कहते हैं काकः। फिर है चंद्रमा, और चंद्रमा को संस्कृत में हम लिखते हैं चंद्रः, चंद्रः, विसर्ग। उसके बाद में है ताला, और ताला को संस्कृत में कहते हैं तालः। फिर है भालू, भालू को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? भल्लुकः। विसर्ग लगाना नहीं भूलेंगे हम। पुल्लिंग में एक वचन में विसर्ग लगता है, बहुवचन में विसर्ग लगता है। अगला है बिडालः, तो लिखेंगे, बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडाल, और पीछे विसर्ग बिडालः। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। उदाहरण जैसे यहाँ दे रखा है बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, तो उत्तर इन्होंने दिया है बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में हमें बालक पढ़ते हुए नजर आ रहा है, इसलिए उत्तर हो गया बालकः पठति। तो चित्र को देखते जाना है और इनके उत्तर लिखने हैं। तो हम आगे लिखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हमें अश्वो किम कुरुतः। अश्वो द्विवचन है और नीचे चित्र में भी हमें दो घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं हमें? दौड़ रहे हैं। हम लिखेंगे अश्वो, धाव धातु है और धाव को द्विवचन में लिखते हैं धावतः।
तो लिखेंगे धावतः, पीछे विसर्ग। ये हो गया हमारा उत्तर। अश्वो धावतः, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। अगला इसमें प्रश्न है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः बहुवचन शब्द है और यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है 3 कुत्ते बहुवचन में आ गए। तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं हमें, भौंक रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कुक्कुराः, हम लिखेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे कुक्कुराः भौंक रहे हैं। और भौंकने को कहते हैं बुक धातु होती है, तो बहुवचन में होगा बुकंती, बुकंती। ये हो गया। अगला इसमें प्रश्न है छात्रो किम कुरुतः। यहाँ चित्र में हमें दिखाई दे रहा है 2 छात्र हैं। ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीधे खड़े हैं, देख रहे हैं। हम लिखेंगे छात्रो पश्यतः, देखने को कहते हैं पश्यतः। 2 देख रहे हैं इसलिए द्विवचन पश्यतः आएगा। ये हो गया छात्रो पश्यतः, 2 छात्र देख रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें है कृषकः किम करोति। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है किसान खेत जोत रहा है, तो हम लिखेंगे कृषकः, खेत को कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्रम, खेत को जोत रहा है इसलिए क्षेत्रम। और जोतने को कहते हैं कृषति। कृषति। अब है गजो किम कुरुतः। 2 हाथी क्या कर रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है हमें 2 हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं ये दोनों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गजो चलतः, है ना। तो 2 हाथी चल रहे हैं। अगला प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को मिलान करना है और वाक्य बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है गजाहा। अब इनमें से हमें लिखना है कि हाथी क्या करता है, तो इसके साथ में मिलाएंगे हम गजाहा चलंती, हाथी चल रहे हैं। तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे गजाहा का, गजाहा, इसके साथ में चलंती जोड़ेंगे, चलंती। तो बन गया हाथी चल रहे हैं। इसके बाद में अगला हमारे पास है सिंहो, 2 शेर। शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। तो यहाँ आएगा इसके साथ में गर्जतः। हम लिखेंगे सिंहो गर्जतः। अगला इसमें है गायकः। गायक क्या करता है, गाता है। तो इसके साथ में हम जोड़ेंगे गायती। तो यहाँ वाक्य बनेगा हमारा गायकः गायती।
गायति। अगला है बालको। बालक क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो हम बालकों के साथ में जोड़ेंगे पठतः। तो यहाँ आ जाएगा बालको पठतः। दो बालक पढ़ रहे हैं। इसके बाद में है मयूराहा। मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। तो मयूरा के साथ में जोड़ेंगे नृत्यंती। तो हम यहाँ लिखेंगे मयूराहा नृत्यंती। नृत्यंती। मोर नाच रहे हैं। हो गया ये हमारा प्रश्न हल। अब है अगला प्रश्न, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा को देख करके पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यहाँ मंजूषा में शब्द दे रखे हैं। नृत्यंती नाच रहे हैं, गर्जतः गरज रहे हैं, धावती दौड़ रहा है, चलतः चल रहे हैं, फलंती फल अनेक फल, और खादती खा रहा है। हम इनमें से जो सही क्रिया शब्द कर्ता के साथ में जुड़ेंगे वो हमें जोड़ने हैं। तो हम जोड़ेंगे इसमें मयूराहा, बहुवचन है, और मयूरा क्या करते हैं? नृत्यंती। तो हम यहाँ लिखेंगे नृत्यंती। ये हो गया नृत्यंती। इसके बाद में है गजो, दो हाथी। तो हाथी क्या कर रहे थे? दोनों चल रहे हैं। तो लिखेंगे ये चलतः, च ल और त फिर विसर्ग। इसके बाद में अगला है वृक्षाहा। वृक्षाहा के साथ में क्या करेंगे? बहुवचन। वृक्ष पे क्या होते हैं? फल। तो लिखेंगे फलंती। तो यहाँ लिखेंगे फलंती। फिर है सिंहो। दो शेर क्या कर रहे हैं? गरज रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ देखो, इसमें साथ में है गर्जतः। तो हम लिखेंगे गरज रहे हैं। तो यहाँ लिखना है हमें सिंहों के साथ में गर्जतः। इसके बाद में है वानरः। वानर क्या कर रहे हैं इसमें से? नृत्यंती नहीं, धावती नहीं, खादती। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वानर के साथ में खादती। वानर का मतलब होता है बंदर, और खादती यानी खा रहा है, बंदर खा रहा है। फिर आता है यहाँ पर अश्वः, और अश्वः में देखिए घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है। तो यहाँ हम लिखा हुआ है धावती। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे घोड़े के लिए धावती। तो अश्वः धावती। ये हो गए हमारे। और अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सह तौ ते इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। स तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम शब्द चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जो संज्ञा शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के साथ में हमें इन सर्वनाम को लिखना है उनकी जगह पर। उदाहरण जैसे यहाँ दे रखा है अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। और अश्वः संज्ञा शब्द है, एक वचन है ये, और अश्वः के साथ में अश्वः की जगह सह, सह धावती।
उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर लिखना है, सह आएगा एक वचन के लिए, तव आएगा द्विवचन संख्या पद के लिए और ते आएगा बहुवचन संख्या पद के लिए। तो हमें इसका ध्यान रखना है। अब हम लिख रहे हैं इसमें, पहला इसमें हमारे पास है गजाहा चलंती। गजाहा बहुवचन है, हाथी चल रहे हैं, तो गजाहा की जगह आएगा ते, बहुवचन शब्द है हमारा सर्वनाम ते। ते चलंती, वे सब चल रहे हैं। छात्रों द्विवचन है और छात्रों पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्रों द्विवचन के लिए आएगा तव। तव पठतः, वे दोनों पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, अनेक बंदर खेल रहे हैं, तो वानराः बहुवचन है और बहुवचन के लिए सर्वनाम शब्द होगा इसकी जगह पर ते। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। गायक जो है वो एक वचन है और एक वचन के लिए यहाँ आएगा सह। सह गायति, वह गा रहा है। उसके बाद में है मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। मयूराः बहुवचन है, इसीलिए बहुवचन सर्वनाम आएगा यहाँ पर ते। ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में भी आ गए होंगे अच्छे से। अगला इसमें है धातव्यम। ध्यान देने के लिए कुछ पंक्तियाँ इसमें हैं। संस्कृत भाषा में संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अगला है इसमें है संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। याद रखना इनको। अगला इसमें है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। वो 3 वचन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचनम, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धन्यवाद।